पुष्पा टू द रूल इज गोना बी सो गुड, क्योंकि हमें इसका जो ट्रेलर है वो एक परफेक्ट कटिंग ट्रेलर है जिसमें हमें स्टोरी का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगता है। मतलब हमें ट्रेलर के हाफ में ऐसा दिखाया जाता है कि पुष्पा को पैसा वैसे की कोई जरूरत नहीं है, इसका एकदम स्टैंडर्ड अब मेंटेन हो चुका है, पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन ट्रेलर के आगे भी हमें दिखाया जाता है कि मतलब पुष्पा कहता है कि हमें आपको अपना एक एक पाई का हिसाब चाहिए। तो इट्स अ सो स्मार्ट कटिंग ट्रेलर जिसमें हमें स्टोरी का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और हमें जहाँ तक अभी पुष्पा का क्रेज है उस हिसाब से ये बात कंफर्म है, ये मूवी इंडिया की सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली मूवी बनने के 80% चांसेस है, क्योंकि प्री रिलीज बिजनेस मूवी का 1080 करोड़ है। और मतलब अगर इसने रिलीज होने के बाद 1100-1200 करोड़ तक कर लिए, जो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इस मूवी का हवा मतलब बहुत ज्यादा है। तो फिर दिस मूवी इज गोना बी बेटर देन दंगल, मतलब दंगल का रिकॉर्ड होके इंडिया की नंबर 1 मूवी बन जाएगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इस मूवी में पुष्पा को अपना नाम बनाना है, मतलब जैसे पुष्पा का कोई सरनेम नहीं है तो उसे अपना एक ब्रांड, अपना नाम बनाना है। और पूरी मूवी में पुष्पा का बस यही मोटिव रहेगा क्या वो अपना नाम हर जगह फैला सके। और बहुत ज्यादा मतलब सबसे पैसे की शायद इतनी वो नहीं होगी मूवी, तो बस रुतबा चाहिए होगा, दौलत शोलत उसे इतनी वो नहीं होगी, उसे रुतबा ही चाहिए होगा ताकि उसका हर जगह बड़ा नाम हो और उसका जो नाम है वो ही ब्रांड बन जाए, उसे सरनेम की जरूरत ही ना पड़ी हो। जैसे अभी सरनेम का बहुत ज्यादा वो चल रहा है, किसी का कुछ सरनेम है, किसी का कुछ सरनेम है, गाने बनते रहते हैं सरनेम पे। तो पुष्पा को इस सब की वो नहीं है, पुष्पा को बस अपने नाम में ही ब्रांड बनाना है। ऐसा नहीं है पुष्पा को गुंडागर्दी करके अपना रुतबा बनाया, ही वांट्स टू मेक हिज पर्सनैलिटी इन गुड वे। मतलब जैसे हमें देखा है बियर इज पुष्पा जो करके छोटा सा इसका इंट्रोड्यूसमेंट आया था, उसके अंदर हमें दिखाया था पुष्पा ने लोगों के लिए बहुत सारे काम करे हैं और इसलिए लोग उसको पुष्पा को बहुत ज्यादा मानने लगे हैं। और इसी के हिसाब से मेरे को जहाँ तक लगता है जो पूरा गांव है वो पुष्पा की मदद करता है, जो चंदन की लकड़ियां उनको सप्लाई करने में, ताकि पुष्पा ना पकड़ा जाए, पुष्पा का प्लान एकदम सक्सेसफुल होता रहे। तो पुष्पा ने पहले सब लोगों का जो दिल जीता है वो अच्छे वे में जीता है। और जहाँ तक मुझे लगता है इस मूवी में पक्का एक ना 3 जनों में से कोई ना कोई मरने वाला है, ठीक है, जो पुष्पा के बहुत करेगा। या तो पुष्पा का दोस्त केशवा, ठीक है, या तो श्रीवल्ली, या तो उसकी माँ, इन तीनों में से कोई ना कोई मरेगा। क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा सीन है जिसके अंदर चिता जलाई जा रही होती है, वो भी चंदन की लकड़ी से। और मुझे तो लगता है कि पुष्पा की लाइफ में इतना कोई इम्पोर्टेंट होगा इन तीनों से ज्यादा कि उनकी चिता वो चंदन की लकड़ी पे जलाएगा। अगर ऐसा होगा कि पुष्पा के पास अब इनफ मनी है, उसको पैसों की बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है, तो मतलब पुष्पा को अब मतलब अपना नाम फैलाना है। क्योंकि जब आदमी बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है तो वो पैसों का यूज करता है अपना नाम बढ़ाने में, ताकि उसको और लोग जाने, वो सोशलाइज होता है। जैसे कि अभी आजकल के जो बड़े बड़े बिलियनर्स है वो सब ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए पुष्पा भी मेरे ख्याल से जो अपना पुष्पा को इंडिया में तो सब जानने लगे हैं, तो पुष्पा जो इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है वो इसलिए कर रहा है ताकि उसको बाहर देश में पूरे वर्ल्ड में लोग जानने लगे और वो मतलब काफी वैसे बहुत तगड़े लेवल का क्रिमिनल बन सके। और जहाँ तक मुझे लगता है जो ये उनमें दिखाया गया है जापान जाके पुष्पा करेगा, इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो पुष्पा की पहले रहेगी। मतलब पुष्पा सामने से जापान जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि मतलब जो जापान वाले है वो जा रही है, पुष्पा है और उसके बिजनेस में आके टांग अड़ा है। जहाँ तक मेरे को लगता है ऐसा नहीं होने वाला, पुष्पा ही पहले उंगली करेगा, देन ये जो लड़ाई वड़ाई जो उनके बीच का वॉर है स्टार्ट होगा। और बात करें हम क्या नाम था, फरहान क्या नाम था, फाद फैसल की बात करें तो ही इज डूइंग गुड, जो हमें जैसे दिखाया था। और इन्होंने जो उसको हरियाणवी लैंग्वेज दी है, इट वेरी वेल सूट ऑन यू एंड इट डब वेरी वेल, बट इन सम केसेस इट डजंट वर्क, बट हाँ इट्स अ गुड बट नॉट दैट मच गुड एज आई वाज एक्सपेक्टिंग। डबिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मेरे को फाद फैसल की, बट इन सम केस जो हमें जहाँ तक मुझे लग रहा है जिस हिसाब से इसमें पुष्पा का लेवल है, तो जो फाज फैसल का कैरेक्टर है वो पुष्पा के लिए इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। क्या मतलब वो उसके रास्ते में अड़ जाए, उसकी कोई काम में पुष्पा के आके वो रुकावट डाले, ऐसा जहाँ तक मेरे को लग रहा है ऐसा नहीं होने वाला है। इट्स जस्ट लाइक एन छोटा सा कांटा जिसको जब भी वो आएगा और पुष्पा उसको हटा देगा डेट से। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और बाकी आपको कल मैं और वीडियो डालूंगा, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहेंगे एनके रिव्यू।